सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद हैं बदाना गांव में। और जैसा कि आपको पता है, सरपंची के, जिला पार्षद के और ब्लॉक समिति के इलेक्शन आ रहे हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, हर जगह की अलग अलग अपडेट आपके पास आ रही है। तो आज हमारे सामने है जो कि जिला पार्षद वार्ड नंबर 10 से वीरेंद्र ढिल्लों जी जो कैंडिडेट है जिला पार्षद के, तो उनकी धर्मपत्नी लाजवंती ढिल्लों हमारे साथ है। तो उनकी विचारधारा जानेंगे कि आखिर जैसे वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 10 में उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या कुछ नया करना चाहती है वार्ड नंबर 10 से, तो सारी बातें करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, दर्शकों को भी सभी को नमस्कार मेरा। तो मैम, जैसे वार्ड नंबर 10 से कैंडिडेट है वीरेंद्र ढिल्लों जी, तो आपका भी बराबर का सहयोग होता है। और वैसे कहते हैं हर एक सक्सेस इंसान के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है, तो ये सच्चाई है। तो आपकी क्या अलग से करना चाहते हो वार्ड नंबर 10 में? वार्ड नंबर 10 के लिए जैसे अभी हम वोटिंग के लिए जाते हैं, लोगों से वोट के लिए अपील करते हैं, उसमें देखते हैं लोगों की हालत इतनी खस्ता है कि मतलब देखने से यूँ लगता है कि हाँ देखो कैसी ज़िंदगी आज हमारे समाज के अंदर लोग जी रहे हैं। तो वहाँ यूँ लगता है कि हम इनके लिए क्या करें। तो तब विचार आता है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई अच्छा काम करने के लिए उसका एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब जैसे कई की समस्या आ गई कि पानी यहाँ पर हमारे पास सड़क नहीं है या फिर पानी ऊपर नहीं चढ़ता, तो उसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग। सबसे पहले तो हम पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए गली वली बनाने से पहले। और मैम, अगर निकासी की, जैसे आपने मुद्दा उठाया निकासी का, तो हर एक गांव में, जो से भी गांव में आप जाओगे, मतलब निकासी की समस्या सभी गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है। और सबसे पहले वो कहते हैं ना, रोड है तो विकास है, अगर रोड नहीं तो विकास नहीं है। उसी तरह मतलब गाँव के अंदर देखते हैं कि जब तक पानी की कहीं निकासी नहीं होगी तो कितने भी हम रोड क्यों न बना ले, उसके ऊपर कितने ब्लॉक क्यों न बिछा लें, उसकी व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी। ना तो वो रोड ठीक रहेंगे और ना आगे कोई कार्य हो सकता। तो सबसे पहले तो पानी की निकासी की है। फिर लोगों को दूसरी चीज़ चाहिए, जो मतलब लोगों को पानी सबसे ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरत है। महिलाएं हैं बेचारी इतनी परेशान रहती, शायद आधा दिन तो पानी की व्यवस्था करने में लगी रहती, ना वो अपने बच्चे संभाल पाती है, ना अपनी फैमिली का और काम देख पाती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल पता है प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, तो फीस कहाँ से आएगी जब तक कमाने के लिए उनके पास समय ही नहीं होगा। तो ये व्यवस्था पानी की है, जैसे कहीं पर पानी की कमी है तो वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए। घर व्यवस्था सही होगी लोगों के पास तो आगे बढ़ने के उनके पास 70 तरीके के उनके पास सुविधाएं भी मिलेगी और वो काम भी कर पाएंगे। देखो, एक चीज़ मतलब बिल्कुल सामने है कि एक लेडीज़ की समस्या को एक लेडीज ही समझ सकती है। मर्द शाम को घर आएंगे, उनको पानी ज़्यादातर पता नहीं होता कहाँ से लेके आई है, लेकिन उनको शाम को पानी चाहिए। तो ये चीज़ जो मैडम ने रखी है, पानी की समस्या निकासी की भी रहती है और पीने के पानी की भी समस्या रहती है। तो वार्ड नंबर 10 से एक तो पानी की जो बड़ी समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दूसरी खेल और शिक्षा की बात करें तो मैम अभी तो और भी रहते हैं। अच्छा। पानी के अलावा स्वच्छता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे हमारे गांव के अंदर कई बार नियुक्त भी करते हैं जो कर्मचारी होते हैं, तो मेरे ख्याल से गांव के सरपंच है या जो भी है, ब्लॉक के हैं या पंच है, जो भी मतलब जिनके हाथों में व्यवस्था है, तो उसका जो स्वच्छता का है वो भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से बीमारियां फैलती है। और गाँव में माहौल भी एक ऐसा हो जाता है कि वहाँ मन नहीं लगता, लोग शहरों की तरफ भागते हैं। तो गांव स्वच्छ और साफ भी होना चाहिए। तो व्यवस्था मेरे ख्याल में जिला पार्षद है, चाहे पंच सरपंच, मैं एक पार्षद का नहीं कहूँगी, पंच का सरपंच का भी वहाँ पर बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि वही संभालते हैं वहाँ पर कि वहाँ क्या, हाँ जिला पार्षद का काम होता है ऊपर से, जैसे जो भी वहाँ ग्रांट वरांट है या जो भी है वो ईमानदारी के साथ गाँव में जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ देना भी चाहिए। और सबसे मेन तो ये है कि गाँव में जिसको ज़रूरत है उस बंदे के पास पहुंचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक तो पहुंचता नहीं है, और नहीं है उनके पास पहुंच जाता है। अब जैसे कई औरतें मेरे से अपील करती है, मैडम आप आ तो गए, लेकिन क्या होता है कि एक बार मांगने के बाद वोट आप आते ही नहीं हो। बात तो सही है उनकी। जब कोई भी, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इसका हो, जिला पार्षद का हो, सरपंच का हो, तब तो बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद कोई नहीं याद करता उन लोगों को उनके। तो देखो हर एक आदमी की तो हम नहीं सुन पाते, उसमें बहुत काम होते हैं। अगर पूरा समाज अगर या जो एक वर्ग होता है कोई भी है कि हमारी ये डिमांड रहा, तो उसको एक तरीके से लेकर हम उस काम को अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। तो मैंने उनको यही बोला कि आप देखो, मैं एक एक को तो नहीं सुन पाऊंगी मैं, या जो भी जिला पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे मेरे हस्बैंड है वो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप अगर पूरे मिलके भी हमारी ये कमियां हैं, आप पहले तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाइए। कईयों की ये भी आए कि जी हमारे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, राशन कार्ड नहीं, ये तो कोई मामूली सी चीज़ें हैं। और डॉक्यूमेंट आपको पता है गवर्नमेंट में अगर डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं हुए तो आगे तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो भी बुनियादी से शुरुआत होगी, फिर हम लास्ट तक पहुँचेंगे।
अभी हमारा यही विचार है कि हम तरीके से काम करेंगे समाज के अंदर। पहले लीगल प्रोसेस होना वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाती है। और एक मैम ने मुद्दा बोला कि स्वास्थ्य के ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से मतलब एक जब सुविधा नहीं होती ना तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं। और शहरों की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं होती है। जब गांव में सारी सुविधा मिलेगी तो लोग शायद शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। बिल्कुल है। अभी आपको पता है शहर के अंदर है, पोल्यूशन भी ज़्यादा है। गांव के अंदर इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, पेड़ पौधे इतने होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो गांव में आज के टाइम में लाइफ बहुत अच्छी है। सुविधाएं देखें, बिजली की कोई समस्या नहीं रही, क्योंकि सोलर की है जो सरकार ने बहुत अच्छी लोगों को दिया है, कहीं सब्सिडी वगैरह भी दी है। अब बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही चल रही है लोगों के अंदर। ठीक है, पैसों की कमी है, हो सकता है कोई गरीब आदमी के पास सोलर प्लेटें लगाने के लिए नहीं, लेकिन अगर वो ये जैसे मैंने बुनियादी जो उनकी ज़रूरतें पूरी होगी, उनके पास पैसा होगा तो ये भी धीरे धीरे सस्ते होते जा रहे हैं, वो भी हो जाएगी। लेकिन अभी बाकी जो है सबसे मेन बता दिया कि लोगों के अंदर जो रहने की व्यवस्था वो बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। ना सफाई है, ना पानी की व्यवस्था है, रोड सड़कें ये है बिल्कुल ही खस्ता हालत में है। ये तो आज के टाइम में। बाकी है बच्चों को है पढ़ाने की व्यवस्था है या आंगनवाड़ी की है, ये तो पता ही आपको सरकार कर तो रही है, लेकिन तरीके से काम नहीं हो रहा। अब पता नहीं वो कहाँ क्या कमी है, वो तो बढ़ने के बाद शायद हम अंदर घुसेंगे तो पता लगेगी कि हमें क्या करना है। वो एक मैडम देसी भाषा में एक बात कहा, अगर जिसका लग गया उसका जाग गया। बिल्कुल। तो जब उस चीज़ में घुसेंगे तभी पता तभी पता लगेगा कि हम मतलब कहाँ से क्या चीज़ें हैं जो इनको मुहैया करवा दें और ये इनको वो सुविधाएं। लेकिन आज के टाइम में जैसे कुछ लोगों की हालत देखते हैं, मतलब इतना स्तर उनका जीवन है, वो जीवन स्तर है सॉरी, वो इतना गिरा हुआ है कि मतलब देखते हुए भी यूँ लगता है कि कैसी आज के टाइम में जैसे नरक की जिंदगी जी रहे हैं वो। तो मतलब किस प्रकार ये यहाँ पर गुजारा कर रहे होंगे? बिल्कुल है। अंदर जाते हैं तो शायद वो एक उनकी हैबिट हो चुकी रहने की, लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था देखे तो आम आदमी तो वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसे में उनके पास और चारा भी नहीं है। नहीं है, चारा नहीं है, सुविधाएं है ही नहीं, आदमी कहाँ से लेके आएगा? आजकल पैसा के बिना कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैम एक और बात, मतलब ये चलो ये चीज़ें हैं, एक जिला पार्षद के नाते आपने ध्यान केंद्रित किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक महिला होने के नाते कभी आपके मन में ये आया हो कि जब मेरे पास कुछ मौका मिलेगा कुछ करने का तो मैं महिलाओं के लिए ये अलग से करना चाहूँगी? बिल्कुल करूँगी। मैं महिलाओं को सबसे पहले तो जागरूक करूँगी। देखो आज मैं यूँ कह दूँगी मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होता। मैं सबसे पहले महिलाओं को कहूँगी कि आप ना अपने एक लिहाज़ रखें गाँव में, यूँ नहीं कि बस मैं पढ़ी लिखी हूँ या अनपढ़ हूँ और मैं पता नहीं क्या कर दूँगी। नहीं, हम अपने जो भी परिवार फैमिली से सहमति लेकर और मतलब जब हम बाहर निकलें और एक व्यवस्था बनाए रखें, एक महिला की जो शर्म होती है उस तरीके से हम चल के और किसी भी विभाग में जाके या अपनी कोई भी ज़रूरत है, चाहे हमारी सिलेंडर की है या फिर कोई हमें बाहर जाना, जैसे मैंने अभी बताया जन्म प्रमाण पत्र की समस्या, आधार कार्ड की है, तो मैं उनको सबसे पहले वही समझाऊंगी काम आपको करना है। ठीक, आप अपना काम आप अपने तरीके से करवाइए। आपको जहाँ मेरी ज़रूरत है मार्गदर्शन की है, मैं वहाँ आपका साथ दूंगी। तो उनको ही सिखाऊंगी, वो अपना काम खुद करवाएंगे। उनको अधिकार के बारे में बताऊंगी कि आपको ये करना है। एक गांव में बड़ी समस्या है कि जैसे महिलाएं हैं, पुरुष प्रधान है, महिलाएं क्या सोच रही है अभी कि जैसे पुरुष ने बोल दिया हम वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अधिकार ये वोट का आपका है। आप देखिए, पुरुष में हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो क्या पता किसी और बहकावे में भी आ सकता है, तो उनको ये बोलूँगी मत हमारा अधिकार है, आप सोच कर दीजिए कि आपका कैंडिडेट। ये नहीं कहूँगी कि वीरेंद्र ढिल्लो खड़े हैं वो बढ़िया करे, नहीं, आपको खुद सोचना है कि आपका कैंडिडेट है आपको कैसा काम देगा। अगर और अच्छा लगता है, मैं तो खुले तौर से कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वीरेंद्र ढिल्लो को आप चुनिए, आपको और अच्छा लगता है हाँ काम करवाइए, अच्छा इंसान उसको दीजिए, क्योंकि वो अपना मत अपना अधिकार है। बिल्कुल, अपना वोट अपना अधिकार। एक मैम ये आपने बिल्कुल बात ठीक कही है, मतलब भाईचारे के हिसाब से या फिर बगड़ के हिसाब से या फिर जाति के हिसाब से वोट ऐसे नहीं होने चाहिए। एक अच्छे इंसान को वोट जाने चाहिए जो उसमें कोई भी शामिल हो। हाँ, कई महिलाएं कह देती है, जैसे जालते रहने में भाषा में बोलते भी हैं वो कि बेबे हमके पर्ची करा रखांगे, देनी तो सही या हाँ देनी तो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर आपने अच्छा व्यक्ति चुन लिया तो 5 साल ये और 5 साल आगे आने वाले समय में आप 10 साल बहुत आगे बढ़ जाओगी। हाँ बिल्कुल भी, मतलब आप परेशान नहीं क्या, मतलब 5 साल ये लगाइए कि 5 साल कम नहीं होते,
5 साल के अंदर आपको जो सुविधाएं मिलेगी, आपको जो सब कुछ, अगर कोई भी कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, मैंने कह दिया चाहे एक मेरे पति नहीं है, कोई और भी हो, अगर आपको वो देने वाला आप उसको चुनिए, कोई बात नहीं। लेकिन 5 साल अगर आपने कहीं गलत व्यक्ति को चुन लिया तो समझो आप 10 साल पीछे चले गए, तो उस फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं कि वोट एक डालना पर्ची, ये मत बोला करो आप, डालना तो है आपको, लेकिन कौन सी जगह डालना वो आपको विचार करना है इस पर। एक ताई और एक बात कया कर बोले माड़ा जामिया भी सिद्ध है और आया भी सिद्ध है, तो वह बात है ताई, अगर माड़ा चुन दिया तो सिद्ध है 5 साल और अगले 5 साल और दुखी रहना। तो वोट जड़ा भी डालो अपना देख कर डालियो, अच्छे इंसान से डालियो। क्यों? राम राम ले पहले ताई। राम राम भाई। तो ताई के कहना चाहोगे लाजवंती ढिल्लो के जो घर वाले हैं, अपने देसी भाषा में बता दे, मैं वे उठ रहे हैं पार्षद में, वार्ड नंबर 10 है, तो किसी की सोच लगा है, किसी एक बंदे हैं जमा बढ़िया बंदे। अच्छा हाँ है, जमा पूरी सोच रही। अच्छा, पूरी सोच रहे हो। हाँ जमा पूरी सोचा, जमा कोशिश करा भाई मेरा बेटा जमा गल्ला है पाछा यहाँ आगे में सही बात बिल्कुल है। और बढ़िया बना तो कुछ है भी कौन है ताई, है बढ़िया बना के ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे, सारी चीज बढ़िया कर रहे हैं, बड़े चाल जी कर पाछा चल रहे हैं। बढ़िया ने तो ताई मतलब जिंदगी का इतना शाब किताब हुआ है, आदमी ने देख कर न्यू बता दे, यो तो बंदा न्यू नहीं न्यू यू साथ में नु बता दे बेटी है, जैक तो मैं बहुत समझावा यू ही साथ में है जमा सोच कर। तो ताई फिर के विचार आए, बढ़िया आदमी है वीरेंद्र ढिल्लो। हाँ जमा बढ़िया, बू भी जमा बढ़िया, बेटी सारे सौदा करेगी, बेटा भी जमा बढ़िया। हाँ न ले पदला ताई का समझ में नहीं आई। समझ में कोई नहीं लू। हाँ, समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वो थोड़ी मनो मैं तो देसी गुआर हूँ भी ना ना ना, बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है, हमारे से ज्यादा अच्छी समझ। ताई एक बात बताऊं, उनका अगर पढ़े हुए तो कड्या होया ज्यादा हुआ है, पढ़े हुए तो कड्या होया ज्यादा, और कड्डे हुए आप हो, पूरी जिंदगी में गले कड़का रहे हो, आपने ज्यादा बेरा है। नहीं चाहे बोल रहे बेटी या मेरे ताई आज ताई से बात करेंगे ला। राम राम ताई। राम राम वो बेटी। तो मैं पकड़ लूंगी ताई। आप बोल पड़ो, नाम क्या ताई? सरोज है बेटी। और बेटी को से काम की हो? सुरजे खेड़े की हूँ बेटी। सुरजे खेड़े की है। हाँ। तो ताई जिला पार्षद के भी आ रहे हैं, सरपंच जी के भी आ रहे हैं, तो किसी आदमी ने वोट दोगे? मेरे बेटे ने जाएंगे वीरेंद्र ने। वीरेंद्र ने दोगे? हाँ। बढ़िया बंदा है। बढ़िया जमा 1 नंबर का बंदा और 1 नंबर की बहू। अच्छा। हाँ जमा बढ़िया। मैंने लगा बहुत ज्यादा और भी कि घनी बढ़िया लगी। ना बेटा भी इतना ही है। अच्छा। और बहू भी इतनी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं बेटी। और थम भी जोर लाकर मेरे बेटे ने बना दो। अच्छा। और मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ, मेरी आन की ऐसे भी कौन नहीं, मेरे बेटे की मारी बगदी फिरूँ मैं। ताई मैं तो बना दूँ, पर मेरे वार्ड में तो आती है कौन है? कोई नहीं आती। अच्छा। और ठीक है बेटी, जमा परिवार मारा जमा एक पासा हो रहा है। अच्छा। और गांव के बेटे सारी बहू है, थम सुन लो। सुन लो बेबे। हाँ मेरे बेटे ने जितना का गालियो उरत है, संदूकड़ी ठोक दियो। ठोक दियो। है? सही बात है। हाँ देख ले सारी सहेलियां ने और सब ने कहा का बेटी इसे बड़ो ले थम तो छोटी मोटी बहुआ ने। आजकल वाली बहू तो जब मुट्ठी में ले ले हैं। और है और बेटी जमा खूब अंगा लेकर बनावांगे हैं। ठीक है ताई। बहुत अच्छा है मेरा बेटा, और बहू भी बहुत अच्छी है। अच्छी है। तो देखिए मतलब वो एक देसी भाषा में नहीं बहू, नहीं बहू भी बैठी है। राम राम जी। राम राम जी। के नाम क्या है? मंजू। मंजू। हाँ। और ब्याह कड़ा रखी हो? डोले। डोला है। और हाँ। बेटी कौन से गांव की हो? भेरिया गांव की उकलाना के पास। अच्छा। हाँ। तो इवनी बताओ, आप आज आ रहे हो, हाँ। तो किस उसमें आ रहे हो के बढ़िया लग गया, मतलब वो बात है बेटा बहू दोनों ठीक से होता ही वाली बात है। हाँ, वीरेंद्र सिंह जी मेरे जेठ हैं। अच्छा। और ये मेरी जेठानी है, और हम उनके लिए वोटों के लिए यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और सभी तन मन धन से वोटों की और सपोर्ट में दोनों में गांव से अच्छा माहौल मिल रहा है। देखो आपकी तो जेठानी है। हाँ, ये मेरी जेठानी है। भी बेरा होगा भी जेठानी की शिक्षा है। जेठानी मेरी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए तो। हाँ, मैं यहाँ शादी करके आई थी तो उस टाइम से मैं सास के पास नहीं थी, मेरी जेठानी के पास में ही थी, और सारा काम करना धरना जेठानी ने ज़्यादा सिखाया सास से पहले। हाँ। ये बताइए, सारी चीजें संस्कारों के ऊपर होती है? नहीं, मैं तो जो संस्कार मिले मेरे को यहीं से मिले, मायके से कम मिले हैं। हाँ हाँ, मायके संस्कार अच्छे हैं। हाँ, इसके बहुत अच्छे संस्कार हैं, और फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। तो मतलब परिवार का भी अच्छा मेल मिला। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। 4 भाई हैं, चारों ज्वाइंट फैमिली में हम सभी दरानी जेठानी, हाँ सभी एक उसमें हैं।
अच्छा ये बड़ी बहू पे बोली हुई बड़ी बहू नाम बता दे। अच्छा सरोज हैं? सरोज सरोज है तो बड़ी बड़ी सबसे पहले सभी दर्शकान राम राम। हाँ देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। अच्छा फिर हम बदाना गांव उतार रहे हैं, सारा गांव का सपोर्ट मिल रहा है, वोट मिल रहा है। अच्छा और बहुत अच्छे आदमी हैं, सारी महिलाएं बच्चे युवा बुजुर्ग जमा सारे सहयोग दे रहे हैं। आड़े तो हमने इतनी शांति मिली है कि हम ही बस न्यू सोच रहे हैं हाँ जीत यहीं से शुरुआत हो रही है। हो रही है हाँ हाँ सबका सहयोग मिल रहा है। यहाँ आशीर्वाद चाहवा है बूढ़िया का। बूढ़ा बना तो कुछ भी हाँ नहीं। कुछ नहीं, बूढ़े आदमी का अनुभव जवान आदमी अनुमान लगाया करे, बूढ़ा आदमी अनुभव लगाया करे। और जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं उनका अनुभव तो इतना हुआ है गूगल पे कुछ भी सर्च कर लो, लेकिन जो वो बताओगे ना वो कितने भी नहीं मिलेंगे। अच्छा मैं तो मका ताई न्यू ना कहो चाय ना पीती पर चाय की जगह दूध पियावे है। चाय में क्या जगह दूध पियो, दूध पियो सही दूध बात है पियो। ताई 2-4 दिन और फालतू ये बोली 2-4 दिन फालतू चालोगी, मारे काम करोगी, सही बात हमारी है। घर की रखाड़ करोगी और हैं। सही बात है। हाँ न्यू है बेटी जमा मेरी ये सारी बहू है नी सारी एक नंबर की है जमा। ताई कटोरे ठोक ठोक के दूध पिया कटोरे का न्यू कहेगी और पी ले और पी ले और वाह, पी गाड़ी ले। बहू मिल रही है जमा ताई। बा गाड़ी वाह, गाड़ी बहू मिल बेटी रही जमा है। बा गाड़ी मिल रही है बेटी। अरे इसी बहु सब न मिलो। सब ने मिलो मैं तो नुकू ए थाम बीसी हो रही है बेटी। हाँ देखिए ताई ने बहुत अच्छी बात बताई है। देखो जो हमारे बड़े बुजुर्ग वो है वो सच में मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो उन तभी बढ़िया ज्ञान की बात बतावेंगे। तो मतलब आज आपने देखिए पूरा माहौल बन रहा है। जो वार्ड नंबर 10 है उससे जिला पार्षद है वीरेंद्र ढिल्लो जी और उनकी धर्मपत्नी लाजवंती ढिल्लो जी से हमारी बात हुई, तो उनके विचार कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।